हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस से दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आदित्य विजन लिमिटेड, इनका रिजल्ट लास्ट वीक आया। रिजल्ट कॉन कॉल दोनों चीजें हुई हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, इनका कॉन कॉल परसों ही हुआ है। तो इनके भी नंबर्स कैसे हैं Q1 के, एंड दोनों में किस तरीके की डील, कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है, गाइडेंस क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आदित्य विजन के साथ में। इनका ये वाला स्लाइड मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर से इन्होंने ये देना स्टार्ट किया है। तो बेसिकली सीजनैलिटी कैसे वर्क करती है इनके बिजनेस में, मैनेजमेंट वो बताता है। तो इनका मोर देन 50% रेवेन्यू बिहार और झारखंड से ही आता है, इन दो स्टेट से आता है। कंपनी क्या कह रही है कि जो ईस्टर्न रीजन है, यानी कि बिहार झारखंड वगैरह, उसका टेम्परेचर इस बार Q1 में 5 to 8 डिग्री सेल्सियस कम था कंपेयर टू नॉर्दर्न रीजन और सेंट्रल रीजन। यानी कि इनका जो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा सेल्स होती है कंपनी की, वो उसमें समर जो था इस बार इतना अच्छा नहीं था Q1 के अंदर। और जो आपका नॉर्दर्न रीजन है, सेंट्रल रीजन है, वहां पे अच्छा समर सीजन था। फिर दूसरा कंपनी क्या कह रही है, एक तरीके से उन्होंने ग्राफ में भी बताया कि जो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे डिमांड एक तरीके से मिक्स्ड रही, न्यूट्रल रही, मतलब इतना अच्छा डिमांड नहीं था। बट जो यूपी है, यूपी में इन्होंने 2 साल पहले एंटर किया था, 2-3 साल पहले, वहां पे काफी अच्छी डिमांड रही है। तो वहां पे ग्रोथ वगैरह अच्छी रही है। लेकिन जो उनका जो कोर मार्केट है, बिहार एंड झारखंड, यहाँ पे डिमांड का जो सिनेरियो है, आप बोल सकते हो वीक रहा है कंपनी के लिए। फिर और भी ये 3-4 चीजें हैं, इसको कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से समझाया है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि इन चीजों का कैसे इंपैक्ट पड़ा है। देन नंबर्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की 27% YoY लेवल पे Q1 के अंदर। इसका मतलब क्या है कि चैलेंजेस थे, जैसे एक तो वो टेम्परेचर वाला इन्होंने बताया, यानी कि वेदर इतना अच्छा नहीं था कूलिंग प्रोडक्ट्स के लिए इनके कोर रीजन के अंदर, बिहार और झारखंड के अंदर, जहां से इनका मोर देन 50% सेल्स आता है। बट उसके बाद भी कंपनी ने टॉप लाइन की ग्रोथ दिखाई है 27%। एक तरीके से गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है। इनका गाइडेंस होता है 20 से 25% का। तो एक बड़े चैलेंज के बाद भी कंपनी ने ओवरऑल ग्रोथ का नंबर बहुत अच्छा दिखाया है, यानी कि ग्रोथ की क्वालिटी अच्छी है कंपनी की टॉप लाइन के अंदर। फिर इबिटा इबिटा में 39% की ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। 9.5% के इबिटा मार्जिन थे 10.4% है, यानी ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है कंपनी का YoY लेवल पे। पीबीटी पैट इन दोनों में भी अच्छी ग्रोथ है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला इनको थोड़ा बहुत। 40% का पैट ग्रोथ है कंपनी का। फिर और जैसे ये स्टेट वाइज आप देखोगे तो बिहार में कंपनी FY21 तक इनके मतलब एक तरीके से इन्होंने मोनोपोली बना लिया था, मोर देन 50% मार्केट शेयर है कंपनी का। फिर इन्होंने झारखंड में एंटर किया, वहां पे ये नंबर 1 सबसे बड़े रिटेलर बने। इसके बाद यूपी में इन्होंने FY23 में एंटर किया, अभी 54 स्टोर्स है कंपनी के। बट अभी भी आप देखो सिर्फ 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है, अभी भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करना बाकी है, यानी डबल से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी भी है कंपनी के पास एक्सपेंशन का। देन लास्ट ईयर इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर एंटर करा था, अभी 3 ही स्टोर्स हैं। और इस साल कंपनी MP एंड बंगाल के अंदर एंटर करने का प्लान कर रहा है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि आदित्य विजन की स्ट्रेटेजी क्या होती है, नॉर्मली हर एक साल एक स्टेट के अंदर एंटर करते हैं, वहां पे मतलब अपना एक पोजीशन बनाते हैं, मार्केट शेयर गेन करते हैं, और फिर अगले स्टेट के अंदर नेक्स्ट ईयर रेप्लीकेट करती है। इस बार पहली बार कंपनी एक ही साल में 2 स्टेट्स के अंदर एंटर करने का प्लान बना रही है। इसको आगे डिस्कस करेंगे इनके कॉन कॉल के अंदर। और इन्होंने क्या बताया है, बाकी तो हाँ, बाकी सेम ही FY26 का इन्होंने डेटा दिया है ओवरऑल। तो ये है नंबर्स, मतलब अच्छे हैं कंपनी के, काफी अच्छे नंबर्स हैं, 27% की ग्रोथ है। अब इसको आप 2-3 एंगल से देखो, तब हमें इस ग्रोथ का एक तरीके से क्वालिटी समझ में आएगा। एक तो हमने समझा कि जो बिहार और झारखंड है उसमें मतलब टेम्परेचर का प्रॉब्लम था, इतना अच्छा समर नहीं था कंपेयर टू नॉर्दर्न रीजन एंड सेंट्रल रीजन, उसके बाद भी नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं कंपनी के। प्लस एक और फैक्टर आप इसमें ऐड करो, जो इलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर बिहार के अंदर, वहां पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 10,000 रुपीज हर एक जो वुमेन का अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया था। प्लस कुछ ऐसी स्कीम थी कि अगर वो गवर्नमेंट में वापस आते हैं, मतलब इलेक्शन जीत करके, तो पता नहीं 1 लाख या 1.5 लाख का उनको लोन भी मिलेगा, जो जिससे वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो चलो वो तो मिला नहीं मिला बात की बात है, लेकिन 10,000 रुपीज तो ऑलरेडी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था उस टाइम पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो एक्सपेक्टेशन क्या था कि आदित्य विजन हो गया या और जो ऐसी कंपनीज हैं जिनका बिहार में ठीक ठाक प्रेजेंस है, उनके लिए ये वाला जो Q4 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, ये 2-3 क्वार्टर्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पैसा आया है सडनली लोगों के हाथ में। तो आप किन चीजों पे खर्चे हो, ऐसे जो आपके एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एसी हो गया, अगर एसी ऑलरेडी है तो आप चाहते हो कि प्रीमियम एसी ले, थोड़ा अपग्रेड करे उसको, या फिर आप कूलर पे खर्चते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे खर्चते हो, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, मोबाइल्स वगैरह हो गए। तो ये पूरा एक्सपेक्टेड था कि ये Q1 के अंदर, Q2 के अंदर अच्छा सेल्स देखने को मिलेगा इन इन कंपनीज के लिए। बट उसके बाद भी ये इंपैक्ट क्यों आया, क्योंकि 3-4 मेजर हेडविंड्स थे इस कंपनी के लिए Q1 के अंदर। जैसे उन्होंने कॉन कॉल में ही बताया कि एक तो
वो जो वॉर वगैरह की वजह से ऑयल का और गैस का हम कितना ज्यादा सुनते थे ना न्यूज में कि एक तरीके से क्राइसिस चल रहा है। तो बिहार के अंदर क्या हो रहा था, गैस क्राइसिस की वजह से, मतलब जैसा अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा, प्राइसेस भी थोड़े बहुत बढ़ा दिए थे, तो लोगों को एक क्या मैसेज गया कि कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला टाइम आने वाला है। तो उसके लिए लोगों ने कैश सेविंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया, मतलब रादर देन कि वो स्पेंड करें अपने ये सारे जो भी उनका खर्चा करने का प्लान था उसको रोक करके कैश सेविंग पे उन्होंने उस टाइम पे ज्यादा फोकस किया। फिर एक और चीज क्या हुई, ये बिहार और झारखंड में ये जो पूरा आपका वॉर का जो टाइम चल रहा था और ऑयल फ्यूल वगैरह को लेकर के उस टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इन स्टेट्स में ना जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे टू व्हीलर के लिए मैक्सिमम 200 से 300 तक का पेट्रोल डीजल अलाउ किया जा रहा था, और जो फोर व्हीलर्स हैं उनके लिए 1000 तक का। तो जब इस तरीके की भी जब एक्शन लेते हैं, मतलब आप ग्राउंड पे भी देखते हो कि एक तरीके से लिमिटेशन लगा दिया ना कि 200 300 या फिर मैक्सिमम 1000 का फोर व्हीलर में डलवा सकते हो, तो वो भी एक कंज्यूमर सेंटीमेंट को हिट करता है, क्योंकि वहां पे भी एक ऐसा मैसेज आता है कंज्यूमर्स को कि शायद कुछ आगे चल के चीजें खराब हो सकती है। तो बेटर है कि उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, यानी कि अपना कैश सेविंग के ऊपर फोकस करें। और उसके साथ में गवर्नमेंट का भी अनाउंसमेंट था कि गोल्ड अभी नहीं परचेज करना चाहिए एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक, एंड अगर हम ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो उस पर अभी रोक लगा देना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम पे फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली ये तीनों चारों चीजों ने मिलके जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है उसको इंपैक्ट किया Q1 के अंदर। तो मैनेजमेंट ने वही बोला कि ये सारे हेडविंड्स थे, इसके साथ में टेम्परेचर वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट उसके बाद भी हमने 27% का ग्रोथ दिखाया। सिर्फ किसकी वजह से? यूपी की वजह से। जो यूपी इनका जो प्रेजेंस इन्होंने बनाया है पिछले 2 साल के अंदर, उस मार्केट ने बहुत अच्छा किया, तो वहां से इनको ओवरऑल ये 26-27% का ग्रोथ मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये बिहार का मार्केट हो गया, झारखंड का मार्केट हो गया, क्योंकि अब तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है। सो आने वाले क्वार्टर्स में वहां से अच्छा कमबैक हमको देखने को मिल सकता है, बट इस क्वार्टर में नहीं था, उसके बाद भी 27% का ग्रोथ आया कंपनी का। देन स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस क्या है, तो 30 स्टोर्स जो इनका टारगेट होता है वही गाइडेंस इन्होंने दिया है। लेकिन मतलब अगर आप इनका एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी देखो, जैसे इन्होंने बोला कि 6 to 10 स्टोर्स का हम प्लान कर रहे हैं ये एमपी के अंदर, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल हो गया, इन 3 सिटीज में। फिर वेस्ट बंगाल जो एक और नया स्टेट है इनके लिए, अभी इनके मैनेजमेंट का बोलना है कि क्योंकि वहां पे मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो चेंज होकर के नई गवर्नमेंट वहां पे आई है, तो ऐसा है कि बिजनेस के लिए अच्छा होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। सो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कंपनी वहां पे एक्सपेंशन का प्लान बना रही है। इनिशियली इनका टारगेट है कि जो बिहार के बॉर्डर जो सिटीज हैं बंगाल में, जैसे आसनसोल है और 2-3 और ऐसे सिटीज है जो बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो वहां पे कंपनी एंटर करेगी, क्योंकि मतलब उन एरियाज में इनका ऐसा मानना है कि ब्रांड अवेयरनेस ऑलरेडी होगी कंज्यूमर्स के बीच में, तो हमको उसका एडवांटेज मिल सकता है। तो इस साल 6 से 10 स्टोर्स ये प्लान कर रहे हैं बंगाल में, 6 से 10 स्टोर्स ये प्लान कर रहे हैं एमपी के अंदर। फिर जो छत्तीसगढ़ है वहां पे भी कंपनी कह रही है 7 to 8 स्टोर्स हम ओपन करेंगे, मतलब टोटल स्टोर जो है इस साल के एंड तक 10 से 12 के बीच में हो जाएगा। तो अगर आप इन तीनों को ही ऐड करो तो 30 के आसपास तो ऐसे ही हो जाता है। फिर जो यूपी है जो सबसे ग्रोइंग मार्केट है आपका, उसमें भी तो आपको स्टोर एक्सपेंशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे भी जिसने इस क्वार्टर में सपोर्ट किया है, आप चाहोगे कि और फास्ट आप जल्दी वहां पे अपना प्रेजेंस बिल्ड करो, मार्केट शेयर वहां पे भी बनाओ, तो कुछ स्टोर्स कंपनी वहां पे भी ऐड करेगी। सो टोटल अगर आप देखो तो इस बेसिस पे लगता है कि 35 से 40 स्टोर्स कंपनी ऐड करनी चाहिए पूरे FY27 के अंदर। अभी कॉन कॉल में इस बात से ना तो इन्होंने मतलब मना किया, ना ही इन्होंने बोला कि हाँ हम इतना करेंगे। मैनेजमेंट ने एक तरीके से 30 कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है, लेकिन चांसेस हैं कि इससे ज्यादा स्टोर ओपनिंग कंपनी कर सकती है, क्योंकि पास्ट में भी आप देखो लास्ट 2-3 साल में तो जो इनका गाइडेंस होता था उससे ज्यादा ही स्टोर्स ही ओपन करते थे। सो एक्सपेंशन रेट कितना हो गया, मिड टीन से हाई टीन का कंपनी का एक्सपेंशन रेट हो जाता है। प्लस एसएसजी बहुत अच्छा है इस कंपनी का, ये शायद 3rd या 4th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है आदित्य विजन का जहां पे इन्होंने 17-18% का एसएसजी दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, नई दुकानें खोलने से सिर्फ ग्रोथ नहीं आ रहा है, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उनमें एक्चुअली में ग्रोथ आ रहा है, फुटफॉल अच्छा है, जो ये आपका बिल कट का नंबर होता है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है। तो एसएसजी वगैरह मिला करके कंपनी कॉन्फिडेंट है कि 20 से 25% का ग्रोथ ही फिर से इस साल डिलीवर कर सकते हैं FY27 के अंदर। मार्जिन को लेकर के वैसे तो गाइडेंस से अभी अच्छे मार्जिन आए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने रेंज वही रखा है, 8% से 10% का EBITDA मार्जिन कंपनी लेकर के चल रही है, बट चांसेस हैं जो करंट लेवल पे इनके मार्जिन है वो मेंटेन रहेंगे। और एक और अच्छी चीज, मतलब ग्रोथ की क्वालिटी और क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि सिर्फ प्राइस बढ़ने से ये ग्रोथ नहीं आया। जैसे हम लास्ट ईयर से सुन रहे हैं ना, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल, इन सब की मैनेजमेंट बोल रही है कि FY26 के एंड तक आपकी ये एनर्जी रेटिंग चेंज होने वाली थी, एसी के प्राइसेस हो गए, कूलिंग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हो गए, ओवरऑल
इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले थे, तो वो इंक्रीज हुआ है अभी पिछले 5-6 महीने के अंदर। तो इनका जो ग्रोथ है वो सिर्फ उससे नहीं आया है, मतलब वैल्यू ग्रोथ शायद इनका 8 या 9% है, 18% कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ है, यानी एक्चुअली में प्रोडक्ट की सेल्स हुई है, फुटफॉल आया है, उससे मेरा ग्रोथ जनरेट हुआ है। तो ये वन टाइम वाला मैं नहीं बोल सकता कि सिर्फ प्राइस बढ़ने से ग्रोथ आया है, तो ग्रोथ की क्वालिटी भी काफी अच्छी है इस कंपनी के लिए। सो ओवरऑल 20 से 25% का ग्रोथ अगेन फिर से FY27 में कंपनी बहुत आराम से कर सकती है। मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने वही नॉर्मली दिया है जो करंट लेवल पे है 8 से 10% के रेंज में। तो अगर आप बेस केस भी अज्यूम करो कि कंपनी 20-25% के आसपास या 20% से भी ग्रो करती है आने वाले 3 क्वार्टर्स के अंदर, स्टिल कंपनी का पूरे साल का जो पैट है FY27 का वो 160 से 165 करोड़ का होता है। तो फॉरवर्ड पी कितना हो गया, अभी है पी 57 या 58 का, फॉरवर्ड पी 46 से 47 का हो जाता है, और पैग रेशियो आपका 1.3 के आसपास बनता है। मतलब कि क्या हुआ कि ऐसा मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि बहुत सॉलिड वैल्यूएशन री रेटिंग हो जाएगी या पी री रेट हो जाएगा इसका, क्योंकि मतलब ईयर एंड पी इनका 46-47 ऑलरेडी है, लेकिन एक अच्छा कंपाउंडर है, एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इन्होंने लगातार अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है उसके बेसिस पे एक अच्छा डील बनता है आदित्य विजन के अंदर। क्योंकि अगर मैं FY28 के बेसिस पे देखूं तब तो ऑब्वियसली पैग रेशियो आपका बिलो 1 हो जाता है और डील ठीक ठाक बन जाती है। तो ये है आदित्य विजन का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं इनका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर तो नहीं, मतलब ये बेसिकली एनसीआर और साउथ क्लस्टर के अंदर इनका फोकस होता है, लेकिन मॉडल ऐसा ही है इनका भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का। सो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, इनका अगर हम Q1 का नंबर देखें तो 39% की ग्रोथ है टॉप लाइन में, यानी ऑलमोस्ट 40% हो गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 65% से ग्रो किया है YOY लेवल पे। इबिडा डबल से ज्यादा हो गया, 118% की ग्रोथ है, और पैट कंपनी का 5 to 6 टाइम्स ग्रो करा है। लास्ट ईयर इनका नेट प्रॉफिट था 22-23 करोड़, इस बार 121 करोड़ का पैट आया कंपनी का Q1 के अंदर। तो सारे मैट्रिक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, टॉप लाइन की भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत सॉलिड मिला है कंपनी को। रेवेन्यू मिक्स कैसा है इनका, तो Q1 क्योंकि इन कंपनीज के लिए जो एसी की सेल्स है वो ज्यादा होती है, तो इनका भी 48% सेल्स आया लार्ज अप्लायंसेस से, 39-40% के आसपास मोबाइल्स वगैरह से सेल्स आया कंपनी का, और फिर जो आपके ये स्मॉल अप्लायंसेस आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे 13% के अराउंड सेल आया। फिर इनका एक तो है साउथ क्लस्टर, एक है नॉर्थ क्लस्टर। नॉर्थ क्लस्टर मतलब एनसीआर में कंपनी के जो स्टोर्स हैं, दोनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। नॉर्थ क्लस्टर में यानी एनसीआर में 29% की ग्रोथ है, साउथ क्लस्टर 40% से ग्रो किया है। एंड इसमें ये वाला स्लाइड आप देखोगे तो जितने मतलब सिटी वाइज आप देखो, स्टेट वाइज आप देखो, सब में अच्छी ग्रोथ है, प्लस एसएसजी कितना स्ट्रांग है। जैसे ये हैदराबाद में आप देख लो 34% ग्रोथ है और एसएसजी 32% है। तेलंगाना में 48% की ग्रोथ है, 40% का एसएसजी है। आंध्रा में 62% का टॉप लाइन ग्रोथ है और एसएसजी भी 49% है। एंड दिल्ली एनसीआर में भी एसएसजी काफी अच्छा है, अराउंड 15% के। तो ओवरऑल आप देखो हर एक मार्केट में जहां भी इनकी प्रेजेंस है बहुत अच्छे ग्रोथ नंबर्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आप इनको आदित्य विजन से कंपेयर करो हेड टू हेड बेसिस पे, तो बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने आउट परफॉर्म किया आदित्य विजन को। बट इसमें एक चीज और हमको समझना पड़ेगा, मतलब इनके नंबर्स को और अच्छे से समझने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का अगर आप लास्ट ईयर का Q1 देखोगे ना तो वो बहुत खराब गया था, नेगेटिव ग्रोथ थी टॉप लाइन में, शायद 10 या 12% के अराउंड टॉप लाइन इनका डी ग्रो किया था, और प्रॉफिट का नंबर तो बहुत ज्यादा गिर गया था, मतलब 70-80 करोड़ का पैट था इनका उससे पिछले साल, और लास्ट ईयर 22 या 20 करोड़ का पैट हो गया था। तो पैट डी ग्रोथ बहुत ज्यादा था, टॉप लाइन में भी नेगेटिव ग्रोथ थी लास्ट ईयर, मतलब लो बेस था काफी ज्यादा, उसके ऊपर हमको ये इतना अच्छा ग्रोथ का नंबर दिख रहा है 39-40% का टॉप लाइन, और पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट आपका 5x हो गया। अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर से कंपेयर करो, यानी Q1 ऑफ FY25 से, जब समर सीजन बहुत अच्छा था, वो हीट वेव वगैरह भी हम सुनते थे ना उस टाइम पे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक भी उसी टाइम पे भागा था अराउंड, तो अगर आप उस साल से कंपेयर करोगे तब कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ बनता है 26%, जो कि अच्छा है, लेकिन वो 2 ईयर बेसिस पे है, मतलब 2 साल के बेस से मैं कंपेयर कर रहा हूं। एंड बॉटम लाइन का ग्रोथ अब बनता है 56-57% के अराउंड। अगेन ग्रोथ अच्छी है, लेकिन वो फिर 2 साल का आ जाता है। तो ये जो मुझे 5x ग्रोथ बॉटम लाइन में दिख रही है और ऑलमोस्ट 40% टॉप लाइन में दिख रही है, ये लो बेस इफेक्ट की वजह से, तो मुझे वो चीज भी देखनी है। लेकिन ऑब्वियसली नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा है। EBITDA मार्जिन इस कंपनी के 6-5% के आसपास थे लास्ट ईयर, इस क्वार्टर में शायद 10 या 10 से भी ज्यादा परसेंट का EBITDA मार्जिन आया कंपनी का Q1 में, तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इवन ग्रॉस मार्जिन आप देखो तो इनका ऑल टाइम हाई आया है, 17-18% का ग्रॉस मार्जिन है इस रिटेल बिजनेस के अंदर। इसमें मतलब नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन इस बिजनेस में होता है 15% के आसपास, मैक्सिमम 15% होता है। इनको एडवांटेज क्यों मिला है इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि ये जो आपके मेमोरी के चिप्स वगैरह के जो प्राइसेस बढ़े हैं पिछले 6 to 9 मंथ्स के अंदर, उससे जो आपके ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए,
इनके प्राइसेस ऑलमोस्ट 20 से 30% बढ़ गए लास्ट 1 ईयर में। तो इस कंपनी ने क्या किया था, पीछे मतलब एक तरीके से अपने जो वेंडर होते हैं या जो ओईएम इनके पार्टनर्स हैं, उनसे पुराने रेट पे इन्होंने वो लैपटॉप वगैरह एडवांस में इन्वेंट्री अपनी फिल करके रखी थी, बट अभी जो सेल किया है वो हाई प्राइस पे किया है, मार्केट प्राइस पे किया है। तो उससे कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, और इन्होंने ये कॉन कॉल में बोला है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, आगे चल के हमारे जो ग्रॉस मार्जिन है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, मतलब वही 15% के अराउंड में वो आ जाएगा। फिर स्टोर एक्सपेंशन का इनका भी गाइडेंस वही है, 25 के आसपास कंपनी स्टोर ओपन करने को देख रही है FY27 में। ये भी बंगाल में एंटर करने का प्लान कर रहे हैं इसी साल FY27 में, और सेम रीजन है कि रिसेंटली अभी पॉलिटिकल वहां पे चेंज हुआ एक तरीके से, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छा लग रहा है। ये शायद 10 से 12 स्टोर टारगेट कर रहे हैं FY27 में, और दिवाली के आसपास ही कंपनी 5 से 6 स्टोर ओपन करेगी, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन होता है, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा, एक बूस्ट मिल जाएगा उस टाइम के अंदर। सो ये इनका स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है। रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने 18 से 20% का दिया है, पहले इससे भी कम था, अब बढ़ाया है, यानी कि ये जो 39-40% का ग्रोथ है ये सस्टेनेबल नहीं है, वन ऑफ है। एक तो वही लो बेस की वजह से आया, और दूसरा Q1 क्योंकि सीजनली स्ट्रांग होता है इन कंपनीज के लिए, उसकी वजह से भी आया है। तो आने वाले पूरे साल के लिए कंपनी का 18 से 20% का ग्रोथ का गाइडेंस है। मार्जिन एक्सपेंशन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर EBITDA इनका शायद 6% के अराउंड था फुल ईयर FY26 में। इस साल 7.5 से 8% का EBITDA मार्जिन कंपनी टारगेट कर रही है, यानी कि मिनिमम 150 से 200 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉटम लाइन की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी कंपनी की। और मतलब अगर आप इनका बेस केस में भी पकड़ो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का, तो भी पैट इनका 230 से 235 करोड़ का होता है। मतलब आने वाले क्वार्टर्स अगर इस तरीके से गए, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ बिजनेस के साथ में, तो भी 230-235 करोड़ का पैट होता है। लास्ट ईयर इनका पैट था 105 या 107 करोड़, यानी कि वाई लेवल पे 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ ही डिलीवर कर सकते हैं अपने अर्निंग्स के अंदर। तो पैग रेशियो तो इनका शायद 0.3 से भी कम का हो जाता है। सो अगर मैं सिर्फ पी री रेटिंग के बेसिस पे देखूं ना, तो इसके स्टॉक में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के, कि अगर चीजें इस तरीके से चली गई, मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर में 40% ग्रोथ ही चाहिए, नॉर्मल जो इनका गाइडेंस है उसके आसपास भी अगर इन्होंने डिलीवर कर दिया, तो पी री रेटिंग का बहुत सॉलिड चांस बनता है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का, क्योंकि करंट पी इनका 32-33 है, वैसे ही सस्ता है। फॉरवर्ड पी आपका 25-27 के अराउंड आ जाता है, तो पैग रेशियो बिलो 3, पी री रेटिंग का काफी अच्छा चांस है। तो डील वाइज में देखूं पी रेटिंग के पॉइंट से, तो इसके स्टॉक में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। मुझे पर्सनली अगर देखना हो तो मेरा कन्विक्शन आदित्य विजन के साथ में थोड़ा सा ज्यादा जाता है। उसका रीजन सिंपल है कि अगर आप उस प्लेयर को देखोगे तो अक्रॉस साइकिल्स, मतलब चाहे इकोनॉमी अच्छी कर रही हो, बीच में एक बार हमने स्लो डाउन भी देखा था, उसके बाद भी उस टाइम पे भी वो कंपनी कंसिस्टेंटली जो उनका गाइडेंस था उसको हिट कर रही थी, 20-25% का ग्रोथ। फिर बीच में कई बार ऐसा होता है कि समर सीजन अच्छा होता है, कई बार होता है कि समर सीजन बहुत वीक होता है, अर्ली मानसून हो जाता है, मानसून खराब होता है। हर एक साइकिल में आप देखोगे उस कंपनी ने ईयर आफ्टर ईयर 20-25% का जो उनका गाइडेंस होता है, मोस्ट लाइकली उसको आउट परफॉर्म ही किया है। 25 से 30% का ऑन एन एवरेज वो ग्रोथ डिलीवर करते हैं। हाई आरओई हाई आरओसी है उस बिजनेस ने मेंटेन करके रखा है। तो ये मतलब मार्केट में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे मतलब लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अगर इस तरीके की कंसिस्टेंटली वो मतलब ऐसे नंबर्स वो डिलीवर कर रहा है, अपने गाइडेंस को या तो आउट परफॉर्म कर रहा है या उसके आसपास परफॉर्मेंस दे रहा है, तो एक उसका उसके स्टॉक के अंदर ट्रस्ट बन जाता है। एंड जब भी किसी स्टॉक में ट्रस्ट आता है ना, तो आप देखोगे वहां पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हमेशा आते हैं। जैसे इनके स्टॉक में आप देखो, चाहे FIIs हो, DIIs हो, उनकी होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। जबकि ये कोई बहुत बड़ा लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, स्मॉल कैप में ही आता है ये अभी भी, लेकिन फिर भी क्यों मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि नंबर्स इन्होंने कंसिस्टेंटली डिलीवर करके दिए हैं। और उसी वजह से इसका वैल्यूएशन भी आपको हमेशा दिखेगा कि थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि इसका पैग रेशियो आपको दिख जाएगा 0.5 पे, 0.6 पे, क्योंकि ये बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 50-60% का ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, वैसा नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। हर एक बार आप देखोगे 20-25% कंसिस्टेंटली कंपनी ईयर आफ्टर ईयर डिलीवर करती है, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए। मतलब यही 8 से 10% का EBITDA मार्जिन रहता है कंपनी का, और हाई आरओई हाई आरओसी मेंटेन करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगती है, जैसे जो उनका वो हिंदी बेल्ट को टारगेट करने का जो पूरा स्ट्रेटेजी है, कि बिहार से स्टार्ट किया, वहां पे मोर देन 50% मार्केट शेयर, झारखंड में गए 1-2 साल के अंदर वहां पे नंबर 1 रिटेलर बन गए। यूपी में आप देखो कितना अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, इस क्वार्टर में यूपी ने ही बचाया इनको, सबसे अच्छी ग्रोथ वहां से आई, 26-27% की ओवरऑल ग्रोथ बन गई कंपनी की। अब सेम चीज कंपनी रेप्लीकेट कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर और फिर MP और बंगाल के अंदर। तो ये जो उनकी स्ट्रेटेजी है, इससे मतलब एक तो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे रिलायंस रिटेल हो गया, या क्रोमा है, या विजय सेल्स है,
वो इनका मार्केट शेयर नहीं ले पाते हैं। कंपनी हर एक स्टेट के अंदर जाती है अभी तक जैसी परफॉर्मेंस है, और वहां पे अपना बड़ा मार्केट शेयर गेन करती है। तो उसकी वजह से मतलब इनके बिजनेस पे, इनकी इनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन बनता है। अब इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि नियर टू शॉर्ट टर्म में ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का स्टॉक है ये बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर सकता है आदित्य विजन के स्टॉक को, क्योंकि हमने डिस्कस किया ना कि अगर ये बेस केस में भी अपना गाइडेंस के आसपास भी नंबर्स डिलीवर करते हैं, तो क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी इतना सस्ता है, स्टॉक पहले से पिट चुका था काफी ज्यादा, अब क्योंकि इस साल अर्निंग ग्रोथ अच्छी आएगी तो पी रेटिंग का पूरा चांस है। तो शॉर्ट टर्म में ये मतलब बहुत आराम से आउट परफॉर्म कर सकता है आदित्य विजन को। लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंसी इस तरीके से है आदित्य विजन की, तो मुझे अगर बैट करना हो तो मेरा कन्विक्शन आदित्य विजन पे थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी हाँ, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स दोनों कंपनीज के लिए कैसे रहते हैं। तो ये था डिस्कशन इन दोनों कंपनीज पे, और भी रिजल्ट्स हैं कौन कौन से डिस्कस करते रहेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।